उत्तर प्रदेश के सर्वोदय विद्यालयों में वर्तमान समय में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर टीजीटी और पीजीटी के जो शिक्षक हैं उनको रखने के लिए निःशुल्क आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आज लास्ट डेट है। हालांकि विज्ञापन 6 तारीख को जारी हुआ था, तो मैंने सारी जानकारी आपको 6 तारीख को ही उपलब्ध करवा दी थी और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आवेदन भी किए हैं, क्योंकि कोई शुल्क यहाँ पर नहीं लग रहा है। आवेदन करने के दौरान बीच बीच में जो दिक्कतें आती रहीं उनके समाधान के प्रयास भी इस चैनल पर किए गए। फ़िलहाल अगर देखा जाए तो आज लास्ट डेट है, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट ये कर रहे हैं कि वेबसाइट ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और जैसे ही वो आवेदन करें पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मंडल जो है नहीं आता है। लेकिन आप मंडल के लिए चिंता मत करिए। आप जैसे ही नाम डालते हैं और अपना जो जेंडर चुनते हैं उसके बाद मंडल जो है ना वो शो होने लगता है। ठीक है, तो आप आवेदन अभी भी कर सकते हैं। साइट बहुत गड़बड़ नहीं है, ठीक ठाक चल रही है और जिस विधा में आप आवेदन करना चाहते हैं वहाँ पर आप आवेदन भी कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही आसानी से ये साइट जो है वर्क कर रही है। रही बात ये कि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि अभी तक आवेदन नहीं किए हैं, आवेदन करना चाहते हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि कुल रिक्त पद कितने हैं। तो फ़िलहाल अभी जो अपडेट आई है वो केवल टीजीटी के बारे में मिल पाई है मुझे, कि टीजीटी में कितने जो हैं रिक्तवार जो विवरण है किन किन स्कूलों में। तो आपको बताना चाहेंगे कि कुल मिला के यहाँ पर देखेंगे आप तो कितना हो रहा है 106 स्कूल हैं जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय विद्यालय जहाँ पर भर्ती होनी है और टोटल कुल यहाँ पर 263 पदों को भरा जाना है। कहाँ पर यानी कि किस जनपद में और किस कॉलेज में ये सीटें रिक्त हैं, किस विषय के सापेक्ष रिक्त हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, व्यायाम शिक्षक। तो यहाँ पर कहाँ पर कितने पद खाली हैं ये पीडीएफ मुझे मिली है, जिसे मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। आप लोग जाके देख लीजिएगा कि कहाँ पर कितनी सीटें आपको रिक्त हैं खाली। अब यहाँ पर हर विद्यालय का नाम लेके रिक्त सीटें बताएंगे तो 3 घंटे का वीडियो बनेगा और आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। खैर, यहाँ पर आप वेबसाइट पर जाकर भी यहाँ पर आएंगे ना तो हमारे विद्यालय पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये भर्तियाँ जो हैं वो होनी हैं और विवरण भी आप यहाँ पर क्लिक करके देख पाएंगे। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ जानकारियाँ तो यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई हैं। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती रहेगी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहूँगा। आवेदन के लिए अभी तो नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि वेबसाइट ठीक से वर्क नहीं कर पा रही है, कुछ अभ्यर्थी ऐसा कह रहे हैं, तो हो सकता है कि डेट बढ़े और नहीं भी बढ़ सकती है। आई एम नॉट श्योर। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है जिसमें टीजीटी वालों को मंथली 30,000 रुपये और पीजीटी में अगर आप आते हैं तो आपको 35,000 रुपये मिलेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यह सत्र 2025-26 के लिए ही ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल आवेदन की आज लास्ट डेट है। आप लोग आवेदन कर लीजिएगा, इसके बाद फिर अवसर शायद नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि पर्याप्त संख्या में आवेदन हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग तो आवेदन कर चुके हैं, तो शायद ही यहाँ पर डेट बढ़ाई जाए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के बारे में। आप लोगों को पता ही है कि पीजीटी की जो आपकी परीक्षा होनी थी, फिलहाल पीजीटी की परीक्षा तो अब अगस्त के तीसरे सप्ताह में गई है। इसके बारे में बाकायदा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नोटिस जारी कर दिया था, लेकिन एस्पिरेंट ये चाहते हैं कि टीजीटी के बारे में ही मामला जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यूपी टीजीटी एग्ज़ाम कब तक जो है करवाया जाएगा, क्या जो 21-22 की डेट है वो फाइनल डेट है, तो इसके लिए आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग पर पहुंचेंगे और शाम तक जो भी अपडेट मिलेगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसी चैनल पर। फिलहाल जब तक कोई फाइनल अपडेट ऑफिशियल वेबसाइट पर न आ जाए, आप लोग मान चलिए कि आपकी परीक्षाएं जो हैं वो तय समय पर 21 और 22 जुलाई को हो रही हैं, क्योंकि जब आप ब्रेक करते हैं ना तो नुकसान आपको होने लगता है, तो ब्रेक मत कीजिएगा। फिलहाल देखते हैं कि आज शाम तक क्या अपडेट निकल कर सामने आती है। वैसे हर मंगलवार को आयोग की बैठक होती है, तो कल शाम तक मुझे लग रहा है कि कोई नई अपडेट आपको देखने को मिल सकती है। यूपीएससी के द्वारा यहाँ पर 462 पदों पर जो है भर्ती निकाली गई है। फिलहाल ये जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि भर्तियाँ आई हुई है वो भी यूपीएससी जैसी संस्था से। तो यहाँ पर अभ्यर्थी के पास अगर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीबीएस, आगे मैं आपको बता रहा हूँ, कुल मिला के जो पदों की संख्या यहाँ पर है वो 462 हैं। कौन कौन से पद हैं तो ध्यान दीजिएगा, आपको नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे देखिए, आप यहाँ पर बात हो रही है
असिस्टेंट डायरेक्टर के बारे में, डिप्टी सुपरिटेंडेंट हार्टिकल्चरिस्ट के बारे में, डिप्टी आर्किटेक्ट के बारे में, कंपनी प्रोसिक्यूटर के बारे में, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3rd असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके अलावा डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर नॉन मेडिकल, डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर टेक्निकल, मेडिकल फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट बी जियोलॉजी, डिप्टी डायरेक्टर और जूनियर माइनिंग जियोलॉजिस्ट जैसे पद शामिल हैं। तो कोई भी बहुत सामान्य पद यहाँ पर नहीं है कि अगर आपने हाई स्कूल इंटर बीए किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो सारे पद जो है ना थोड़े से विशेष प्रकार के हैं। वैसे भी यूपीएससी जो है विशेष प्रकार के पदों पर ही विज्ञापन जारी भी करता है। तो आप आवेदन जो है वो 14 जून से शुरू हुए हैं, 3 जुलाई लास्ट डेट है, 3 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। लिंक वही है upsc.gov.in पर जाकर आपको आवेदन करना है। उम्र सीमा जो है वो 45 साल रखी गई है, तो उम्र सीमा में कोई दिक्कत नहीं है, पर्याप्त उम्र सीमा आपसे यहाँ पर मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से छूट भी मिल रही है, SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल की छूट भी मिलेगी, 45 प्लस करके आप समझ सकते हैं यहाँ पर। और उम्मीदवारों का जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा का 75% होगा और इंटरव्यू का 25% वेटेज देकर फाइनल मेरिट जो है वो तैयार की जाएगी और 25 रुपये ही मात्र आपको आवेदन शुल्क देना है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं देन यू कैन, और वेबसाइट जो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा upsc.gov.in। पूरा जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। कुल लगभग 107 पेज का नोटिफिकेशन है, तो जो भी पद आपको सूटेबल लगे उसके बारे में अच्छे से पढ़ के फिर आप आवेदन कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो जनप्रतिनिधियों ने भी स्कूल 30 जून तक बंद कराने के लिए लिखा CM को पत्र। तो आपको पता ही है कि स्कूल जो है वो खुल रहे हैं 30 जून तक। फ़िलहाल बच्चों की छुट्टियां हैं लेकिन स्टाफ को बुलाया गया है, टीचर हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनको बुलाया गया है। तो यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं उन्होंने CM को पत्र लिखा है कि इस भीषण गर्मी में वर्क फ्रॉम होम करवा लीजिए, ऑनलाइन बहुत सारे काम होते हैं और अभी जो है विद्यालयों को बंद रखिए। वहीं पर एक अच्छी डिमांड ये रखी गई है, मैं भी इसका पूर्णतः समर्थन करता हूँ। देखो क्या होता था ना कि पहले जो सत्र स्टार्ट होता था वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता था और 1 जुलाई ना बड़ा अच्छा लगता था कि 1 जुलाई के स्कूल खुलते थे। फिर उसकी जगह पर जो सत्र हैं वो 1 अप्रैल से शुरू हो गए। तो फिलहाल अब यहाँ पर जो संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी ने कहा है कि पूर्व में जो व्यवस्था थी वही समुचित थी और वर्तमान जो व्यवस्था लागू की गई कि 1 अप्रैल से नया सत्र, तो बड़ा अव्यवहारिक लगता है। तो मांग की जा रही है कि जो शिक्षण सत्र हैं वो पहले की तरह कर दिए जाएं, यानी कि विद्यालय जो है वो 1 जुलाई से खुलें और 20 मई को विद्यालय जो है वो बंद हो जाएं। खैर इसका तो मैं भी समर्थन करता हूँ, मुझे भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए और ये बहुत अच्छा लगता था जब जुलाई में स्कूल खुलते थे और गर्मी की छुट्टियाँ होती थी। चालू सत्र में 9 नए सर्वोदय विद्यालय खुलने वाले हैं। आपको पता है सर्वोदय विद्यालय में वर्तमान समय में भर्ती चल रही है और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड भर्ती है। लेकिन आपको बता दें कि वर्तमान में कुल 58 जिले हैं जहाँ पर कुल 100 सर्वोदय विद्यालय जो है संचालित हो रहे हैं, 9 और आने वाले हैं। तो कुल मिला के 62 जिलों में सर्वोदय विद्यालय अब चलेंगे। और बिजली के बारे में आपको पता ही है, गर्मी के बारे में आपको पता ही है, आज के अखबारों में भी ये सारी सूचनाएं हैं। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनको कड़ी गर्मी में भी अपनी तैयारी करनी पड़ रही है, क्योंकि आपको पता है ना UPSSC के द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा होनी है 29 जून को परीक्षा है, उसकी तैयारी में अभ्यर्थी जो हैं वो लगे हुए हैं। और फिलहाल यूपी में बिजली की दरें भी 45% तक बढ़ाने की बात की जा रही है। यहाँ पर कहा गया कि शहरी क्षेत्र में 40% और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर बिजली दरों को 45% तक बढ़ाया जा सकता है। यह पहला मौका है जब पावर कॉरपोरेशन ने अलग अलग श्रेणियों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दाखिल किया है, लेकिन अभी फ़िलहाल देखते हैं कि आगे इसको मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है। वर्तमान समय में आपको पता ही है कि बिजली गिरने की घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं। अभी जो है देखो न्यूज़ मिल रही है यहाँ पर 12 संकट घर में एक ही परिवार के 4 लोग झोपड़ी में सो रहे थे, बिजली गिरी और चारों लोग मर गए। और इसके अलावा जौनपुर से भी खबरें मिल रही थी कि आम के बाग में बच्चे गए थे, वहाँ पर बिजली गिरी और 2-3 बच्चे वहाँ पर भी उनकी भी डेथ हो गई। तो जब भी बिजली मतलब चमके या मौसम ख़राब होना तो कोशिश करिए कि आप घर के अंदर रहें और बाहर ना निकलें, पेड़ों के नीचे बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि पेड़ों के नीचे बिजली गिरने की संभावना सर्वाधिक होती है। और पानी में अगर आप हैं, भीगे हुए हैं, तो बिल्कुल आप सुरक्षित जगह पहुंच जाएं। बाकी फ्रेंड्स जो चीज़ें होती हैं वो नियति होती है और नियति पर किसी का बस चलता नहीं है। तो ये थी आज यानी कि 16 जून की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टू अस। वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।